और हर बुराई की जड़ यही है शराब, जो मेरे मुआशरे में बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा है। और हर मजलिस में, हर महफिल में मैं इसके खिलाफ तकरीर इसलिए करता हूँ, खुदारा वो लोग जो इस लत में पड़े हुए हैं, जो इस बुराई में पड़े हुए हैं, वो पूरे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे नौजवानों को इस बुराई पे लगा रहे हैं। वो लोग जो पूरी जिंदगी ताश और लूडो पे लगे रहे, जवान स्कूल से हटते हैं वापस लूडो और ताश के अड्डे पे बैठते हैं। मुझे बताओ मैं ऐसे लोगों को कैसे खिराज तहसीन पेश करूं, जिसने मेरी कौम को हाफिज तैयार करके नहीं, लुड्डोबाज तैयार करके दिए हूं। बताओ मैं ऐसे आदमी को कैसे सलूट करूं, जिसने मेरी कौम को, मेरे इलाके को आलिम नहीं दिए, शराबी दिए हैं। लोग इतराते थे, अपने नस्ब के ऊपर मान करते थे, मैं राजा साहबा, मैं खान साहबा, मैं मार साहबा, इसके ऊपर लोग इतराते थे, नाज करते थे। अल्लाह के महबूब ने वो सारे बुत तोड़ के रख दिए और उम्मत को एक जगह पे इकट्ठा करके उम्मत को ये दर्श दे दिया, लोगों अगर अल्लाह को पसंद है तो वो बंदा है जिसके अंदर दीन है। लोगों आज अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता पढ़े और पंचायत पे डेरे पे बैठ के मैं अगर ज्यादा बोल लेता हूं तो मेरी ये बातें कोई काम आने वाली नहीं है। लोगों अगर मुझे कलमा भी सीधा नहीं आता, मुझे दीन भी नहीं आता और मैं डेरे पे बैठ के किसी के गिले करने में माहिर हूं तो ये बातें मेरे किसी काम नहीं आने वाली हैं। सुन लो, अल्लाह के महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप लोगों को समझ तो आ रही है ना? सुभान अल्लाह। और मैं गुफ्तगू में ये आदी नहीं हूँ कि हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें। मेरी घंटे की तकरीर में भी आपको ये कहीं जुमला नहीं मिलेगा कि आप सुनाएं सुभान अल्लाह। आप मेरी बात सुने और पैसे भी ना दें, मुतमईन बैठ के मेरी बात सुने। मेरे मतमा नज़र जो है वो पैसा जायदाद नहीं होती। सफ़ों के अंदर एक ये भी शोर बरपा है कि जनाब चिश्ती साहब ने लूट सेल लगाई हुई है, मुफ्त तकरीरें करवा लो। सुन लो, मैं मुफ्त तकरीरें कोई नहीं करता, मैं गो के पैसे नहीं लेता, मुका नहीं करता, मुझे पैसों का कोई तमा नहीं है। मुझे तमा है मेरे नबी की उम्मत का, मुझे तमा है इन नौजवानों का जो इस फितनों के दौर में फितनों के अंदर इस तरह से डूब चुके हैं कि दीन मतीन को भूल के फिर कवारियत की आग में इस तरह से जल रहे हैं। लोगों, एक दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूं। पीर नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी लोगों की। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए अल्लाह के नबी के सहाबा के यहाँ मेयार क्या था जिंदगी का, जिंदगी किस नहज पे गुजारते थे। मैंने जो अर्ज करना है, आज मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है, मैं इस इलाके में तकरीबन हर प्रोग्राम में मुझे खिताब के लिए बुलाया जाता है, मगर आज खुशी की बात यह है कि मैं एक ऐसे मेज़बानों की मजलिस में हूँ कि जिन्होंने कुल खानी से पहले कुरान खानी का एहतमाम किया था। एक वक्त था लोग जमा होते थे, आके गिट्ठों के ऊपर दुरूद पढ़ते, कलमा पढ़ते थे। आज वक्त वो आ चुका है कि सिर्फ लंगर पे लोग आते हैं, अगर कोई पारे रख दे पढ़ने के लिए तो किसी को तौफीक नहीं होती। आज ये बात भी खुशी की है कि कुल खानी का प्रोग्राम मस्जिद में हुआ, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों को ऐब समझते हैं। एक वक्त में एक निकाह पढ़ाने के लिए हाजिर था और एक नौजवान ने कहा कि मेरा निकाह मस्जिद में पढ़ाया जाए, तो वहां बैठे लोगों ने बड़ा शोर मचाया, चिश्ती साहब तुसी पढ़ के चंगे आयो, नवा दीन आ गया है कि निकाह भी हुण मस्जिद में चोसन। मैंने कहा सुन लो, ये तुम्हारी अपनी जहालत के तुम्हें पता नहीं। अल्लाह के महबूब ने जितने भी निकाह पढ़ाए सारे मस्जिद में पढ़ाए हैं, सहाबा ने जितने निकाह पढ़ाए सारे मस्जिद में पढ़ाए हैं। सुनो मेरे नबी के गुलामों, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत दीन है। कमी हमारे अंदर के हमने उसे सीखा नहीं है, कमी हमारे अंदर के हम दीन के नेड़े कोई नहीं लगे। हजरात ग्रामी, अगर कोई बंदा आज सुथरा और सच्चा दीन नहीं ना सुनना चाहता तो उसके अपने मिजाज के अंदर फर्क है। सुन लो, अगर तुम्हें अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी है, अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक दी है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे ऊपर, रब राजी है। और ये भी सुन लो, मुझे कोई अपने डेरे पे तब बुलाएगा अगर वो मुझसे मोहब्बत रखता है। अगर किसी को मुझसे नफरत होगी, क्या वो मुझे अपने घर दावत देगा? कभी भी नहीं देगा। और अल्लाह के घर में वही आता है अल्लाह जिसे इज़्ज़त अता करता है।
अल्लाह जिससे राज़ी होता है। और ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे में ख़ासकर इस तरह की बेल्ट में यहाँ और बिलखुसूस हम अहले सुन्नत के अंदर बेनमाजी होना बड़े अरूज में पाया जाता है। हजरात, हमारे अहबाब ये समझते हैं कि बड़ी महफिल कर लें, 2-4 लाख रुपया खर्च कर लें, नात खान बुला लें तो बख्शिश हो जाएगी, हमारी जन्नत पक्की हो गई। नमाज में वो जन्नत नहीं तलाश करते, वो सदकात में जन्नत तलाश नहीं करते, फसलें उठाते हैं केस में लगा देते हैं, उशर देने में जन्नत तलाश नहीं करते। मैं उस मुआशरे में बात कर रहा हूँ जहाँ लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कचहरी में लाख खड़ा करना अपना जो है वो ऊंचा मकाम समझते हैं, दूसरे को इज्जत देना जो है वो इस्लाम नहीं समझते हैं। सुन लें, ऐसे मुआशरे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ने मकाम क्या दिया है, इस्लाम क्या कहता है, सुन लो। मेरे नबी मुकर्रम करीम आका दुर्र यतीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स बेनमाजी मर गया, जो बंदा बेनमाजी मर गया, नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज को अहमियत नहीं देता था, नमाज को छोड़ता था, कज़ा करता था नमाज, फरमाया बेनमाजी का अशर कल निमरूद के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा। फिरौन का नाम सुनते ही जिस्म पे कांटे हो जाते हैं, जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता है। फिरौन ऐसा बदबख्त था जिसने खुदाई का दावा किया था। एक तो है खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, जो शिर्क करता है, जो किसी को खुदा के साथ सिफात में या जात में किसी को बराबर शरीक ठहरा लेता है, फरमाया उसकी बख्शिश नहीं होने वाली है। दूसरे मकाम पे अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वालिदैन का नाफरमान मर गया उसकी भी कभी बख्शिश होने वाली नहीं है। अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शराबी इस हाल में मरा कि उसने अभी तौबा नहीं की थी, फरमाया उसकी बख्शिश भी कभी नहीं होगी। हमने तो यही सुना, पीले शराब के मटके, भर ले अपना पेट शराब के साथ और कहे नहीं, नबी, हमारे नबी बड़े करीम हैं, वो हमारी बख्शिश का सवाल करेंगे, वो हमारी शफात करेंगे। सुन लो, बबांगे दोहल कह रहा हूँ, उलमा के मजमे में कह रहा हूँ, शराबी अगर इस एतमाद पे, इस यकीन पे शराब पीता है कि हमारे नबी बड़े करीम हैं, तो ऐसा आदमी कभी जन्नत नहीं जा सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जो इस यकीन के साथ वो गुनाह करता है, और ये एक फतवा देने लगा हूँ, उलमा की बारगाह में जाके चैलेंज कर लो, इस एतमाद पे, इस यकीन पे, इस आस पे, इस उम्मीद पे जो गुनाह करता है कि हमारे नबी बड़े करीम हैं, वो करम फरमाएंगे, ये सोचते हुए अगर कोई बंदा गुनाह कबीरा करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात इसलिए नहीं है कि तुम दुनिया में जानबूझ के गुनाह करो, इसलिए गुनाह करो कि नबी शफीक हैं, और किसी गुनाह को हल्का जानना दायरा इस्लाम से खारिज होना है। मैं चूँकि एक मुदर्रिस भी हूँ, फ़िक़्ह की एक किताब पढ़ा रहा था कल ही, नूरुल निज़ा में एक बाकायदा तौर पे बाब बांधा गया है, और वो मसला क्या बयान हुआ है, मसला ये है कि अगर कोई शख्स नमाज को हल्का जानता है, मामूली समझता है, जैसे मैं आप, हमारे यहाँ मामूली समझना यही होता है कि बंदा मुसल्ले पे ही नहीं चढ़ता, यही होता है ना कि ज़िंदगी पूरी सजदों की तौफीक ही नहीं हुई, 70 साल उम्र हो गई और याद ही कोई नहीं, कोई जुम्मा भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। कितने लोग मेरे मुआशरे में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो सिर्फ ईद के दिन मस्जिद में आते हैं, वो भी तब आते हैं जब अल्लाह अकबर हो गया होता है, पता ही कोई नहीं है ईद की नमाज कैसे पढ़नी है। मैं ऐसे लोगों की बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग पूरी ज़िंदगी अपनी पेशानी को रब के सामने झुका ही नहीं सके। जो बंदा नमाज को हल्का जानता है, मामूली जानता है, या नमाज का इनकार करता है, फ़राइज़ दीन का इनकार करता है, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो अल्लाह ताला के मना करदा अहकामात के ऊपर उनको जो है वो अपने लिए दवाई समझता है, जो अपने लिए खुराक समझता है, जो अपने लिए जो है वो पानी समझता है, वो बंदा अगर ये समझते हुए कोई शराब पीता है कि कुछ नहीं होता, ये भी पानी है वो भी पानी है, ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। वो ये जानते हुए कि अल्लाह ने कुरान में शराब को हराम करार दिया, वो फिर भी इसको ऐसे कहता है कि वो भी पानी है ये भी पानी है। लोगों सुन लो, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज। अगर किसी बंदे ने ऐसा कहा तो वो कलमा दोबारा पढ़े, दोबारा अपने ईमान की तजदीद करे, अगर वो शादीशुदा तो निकाह दोबारा करे।
हजरात गिरामी, दीन कोई ऐसा हल्का काम नहीं कि हम पसे पुष्ट डाल दें और अपनी मर्जी करें। हजरात गिरामी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को अल्लाह ने मकाम यह दिया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोगों सुन लो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं स्टेज पर मौजूद लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में फरमाया, सुन लो लोगों, तुम्हारा दर्जा कोई थोड़ा नहीं है, तुम्हारा मकाम कोई मामूली नहीं है, तुम सारे नबियों की उम्मतों में सबसे अफजल मकाम रखते हो। लोगों मुझे ये बताओ, एक मोहल्ले का जो नंबरदार होता है उसकी जिम्मेदारी है मोहल्ले के मामलात। एक बंदा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, वो सिर्फ मोहल्ले का मामला नहीं, पूरी यूनियन काउंसिल का वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। एक एमपीए के अंडर जितना हल्का है उसको जितना मकाम मिला है उसकी जिम्मेदारी उतनी है। एक एमएनए को जितना स्टेटस मिला है उसकी जो जिम्मेदारी उतनी उस हिसाब से है। लोगों सुन लो, जितना मकाम बड़ा होता है उतनी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। ये बात तो हम बड़े खुश होकर सुनते हैं कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत ये है कि बनी इसराइल के अंबिया जितना मकाम इनका है। ये बात तो हम बड़े खुश होकर सुनते हैं कि महफिल मिलाद करने से जन्नत मिलती है। ये बात तो हम बड़े खुश होकर सुनते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जन्नत है। हम ये बात तो बड़ी खुश होकर सुनते हैं कि अल्लाह के नबी ने शफाअत करनी है और हमने जन्नत चले जाना है। हम ये बात खुश होकर क्यों नहीं सुनते? जिस नबी ने शफाअत करके जन्नत ले जाना है उसी नबी ने शराब से मना किया है। हम ये बात क्यों खुश होकर नहीं सुनते? जिस नबी ने कहा मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, जन्नत ले जाऊंगा, उसी नबी ने फरमाया है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ रही है आप लोगों को? नाराज तो नहीं बैठे? सुन लो, जिस नबी ने यह फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत के लोगों की बख्शिश के लिए शफाअत करूंगा, अल्लाह मुझे हक देगा कि मैं उम्मत की शफाअत करूं, उसी नबी ने यह फरमाया है कुर्रतु ऐनी बिका सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज से ही मेरी आंखें ठंडी होती है। लोगों हम किस तरफ चल पड़े? सुबह होती है तो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, शाम हो जाती है हमें पता ही कोई नहीं है। सुबह होती है हम मुआशरे में चलना फिरना, उसके डेरे पे बैठ, उसके डेरे पे बैठ, उसके डेरे पे बैठ, डेरे पे बैठ बैठ के गप्पे करके, सियासत की बातें करके शाम होती है घर को लौट आते हैं। हजरात ना हकूकुल्लाह का पता, ना हकूकुल इबाद का पता। मुझे बताओ तो सही, इस 6 फुट के कद ने एक दिन मर जाना है, खत्म हो जाना है। ये जो मेरे अंदर आकड़ है, जो वड्याई है, ये सरदारी है, ये खान मार मल्लिक पैसा, ये सियासत, ये सब कुछ ये तो खत्म हो जाएगा, ये डिग्री खत्म हो जाएगी। हजरत आज कोई 70,000 तनख्वाह ले रहा है, बड़ी डिग्री पे फायज है, बड़े मनसब पे फायज है, बड़े ओहदे पे फायज है। जब जिस्म से रूह निकल जाएगी फिर क्या होगा? इस वक्त अलामा साहब, इस वक्त जज साहब, जस्टिस साहब, इस वक्त एमपीए एमएनए साहब, वजीर साहब, मुशीर साहब, मलिक साहब, खान साहब, जब बंदा मर जाता है तो क्या ऐलान होता है? जब मुंह देखने लगते हैं तो क्या कहते हैं? ये कोई नहीं कहता कि मार साहब के चेहरे से कपड़ा हटाओ, कहते हैं मैयत के मुंह से कपड़ा उठा, मैंने मुंह देखना है। यार इतनी जल्दी, ये सरदारी इतनी जल्दी खत्म, ये डिग्री का ये मनसब इतनी जल्दी खत्म, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया यार? जब ये होना है तो मेरे सामने सारे समझदार लोग बैठे हैं। हजरात एक लम्हे के लिए फिर मैं भी और आप भी यूं करके सोच लेते हैं, जब जिस्म से जान निकल जाएगी, मेरे सारे स्टेटस, मेरे सारे मनसब खत्म हो जाएंगे, उस वक़्त मुझे मैयत कह के बुलाया जाएगा। उस वक़्त लोग चेहरा देखते हुए कहेंगे हजरत के मुंह से, अलामा साहब के मुंह से, मार साहब के मुंह से नहीं, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाओ, हमने देखना है। और फिर अंदर से क्या शक्ल नजर आई? हजरत मैंने और आपने जो ज़ाहिरी हुलिया आज अपना के रखा हुआ है, हजरत जब हम दीन की बात करते हैं, आमाल की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, मेरा एक शोबा भी है
और मेरा एक तजर्बा भी है। हज़रात खुतबा उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं बड़ी बारीक बीनी से इन चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। एक बंदा घंटा तकरीर करता है, आखिर पे लंगर था वो हमने खा लिया, वो कितने दिन चलेगा? खाया, हजम ख़त्म। हमने महाफिल से लिया क्या है? हमने उलमा की मजालिस से लिया क्या है? सीखा क्या है? अगर मैं बेनमाजी था, महफिल में आया, 1 घंटा खिताब सुनने के बाद वैसे बेनमाजी रहा, तो मेरा महफिल में आने का फ़ायदा क्या हुआ? साहिब, अगर मैं चोरियां करता था, मैंने महफिल मिलाद करवा ली, लोगों को बुला लिया, 50 देग पका ली, मैं भी आया, आप भी आए, सुन सुना के चले गए, अगर मैं चोरी करता था, चोर ही रहा, महफिल में आने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे? मैंने क्या पाया महफिल में से? लोगों, अगर मैंने किसी का हक मारा हुआ था, मैं तकरीर करूं फिर भी हक मार के रखूं, आप तकरीर सुनो फिर भी हक मार के रखो, किसी का बन्ना आपने नीचे रखा हुआ है, किसी की जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ है, किसी की इज्जत पे आपने कब्जा किया हुआ है, कितनी चीजों पे ऐसे मामलात मेरे मुआशरे में हैं, लोग किसी का कोई ख्याल नहीं रखते, फिर भी घंटों घंटे तकरीर सुनने का मुझे और आपको फायदा क्या हुआ? आज तक अगर कोई फायदा नहीं हुआ, या मैं तकरीर करना छोड़ दूं, आप तकरीर सुनना छोड़ दो, या फिर आज से ये मस्जिद में बैठे सारे वादा करें जो हम हक सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। आज अगर आपने नमाज की बात सुनी, तो आज से अपने आप से वादा करो कि हम बेनमाजी नहीं रहेंगे। यार, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए। आपके इलाके में अचानक कैसी हम बात आती है। ये पिछले दिनों मेरे एक दोस्त, हमारी एक तहरीक का मेंबर था, नौजवान लड़का फौत हुआ, हर आंख अश्कबार थी, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा रो रहा था। किसी का वो रिश्तेदार भी नहीं लगता था, किसी का जानने वाला भी नहीं था, उसके बावजूद भी आंखें अश्कबार थी, क्योंकि वो जवानी में चला गया, बाप का इकलौता बेटा था। दुख था इस बात पे, आपको भी, मुझे भी, हर किसी को दुख था। पता भी नहीं चला, किसी को नहीं पता था कि वो बीमार था या नहीं था, अचानक मौत का पता चला। साहिब, एक दिन ऐसा होगा, मेरी और आपकी मौत का अचानक पता चलेगा। आज जो लोग इस आस पे गुनाहों पे गुनाह करते हैं कि यार तौबा कर लेंगे, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, मुझे तकरीर पे आने से पहले 4 कालें आ जाती हैं, हजरत आपने फलां जगह खिताब करना है, आज शराब के बारे तकरीर न करना, शराब वाले लोग नाराज होते हैं, हमें कहते हैं उनको रोक देना। यार देखो, मस्जिद में बैठा हूं, हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने जो कुरान में जिसको हराम किया, आज मेरी क्या जरूरत कि मैं उसको तुम्हारे सामने हलाल कर दूं। और हर बुराई की जड़ यही है शराब, जो मेरे मुआशरे में बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा है। और हर मजलिस में, हर महफिल में मैं इसके खिलाफ तकरीर इसलिए करता हूं, खुदारा वो लोग जो इस लत में पड़े हुए हैं, जो इस बुराई में पड़े हुए हैं, वो पूरे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे नौजवानों को इस बुराई पे लगा रहे हैं। वो लोग जो पूरी जिंदगी ताश और लूडो पे लगे रहे, जवान स्कूल से हटते हैं, वापस लूडो और ताश के अड्डे पे बैठते हैं। मुझे बताओ, मैं ऐसे लोगों को कैसे खिराज तासीम पेश करूं, जिसने मेरी कौम को हाफिज तैयार करके नहीं, लुड्डाबाज तैयार करके दिए हूं। बताओ, मैं ऐसे आदमी को कैसे सलूट करूं, जिसने मेरी कौम को, मेरे इलाके को आलिम नहीं दिए, शराबी दिए हैं। लोगों सुन लो, इस बात से कोई नाराज होता है तो हो जाए, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं, जो बुराई है वो मिंबर पे बयान करने वाली है। मेरे महबूब नबी करीम, जिस करीम का आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, सुन लो, उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक आपको सुनाना चाहता हूं। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सुन ले, तवज्जो आप लोगों की बात समझ तो आ रही है। और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, क्योंकि जो यहाँ पे मस्जिद में नमाज का वक्त है वो 1 बजे का है, तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद आज़ान होगी, और आज़ान के बाद नमाज बाजमात होगी, और उसके बाद फ़ौरन ख़त्म पढ़ा जाएगा। अगर कोई बंदा बेवुज़ू है तो वुज़ू कर ले, ये उनके लिए गुजारिश है। हज़रत तवज्जो फरमाए, अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि आलिम को इस वजह से जहन्नुम में डाला जाएगा, आलिम को इस वजह से जहन्नुम में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आप बात सुने। फरमाया आलिम को इस वजह से जहन्नुम में डाला जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा कि उसने कभी हक बयान न किया होगा। और बनी इसराइल के जो उलमा थे, वो लोगों की तबीयत के मुताबिक बयान करते थे दीन,
इसी वजह से तौरात हकीकी हालत में नहीं है, इंजील हकीकी हालत में मौजूद नहीं है, ज़बूर आज हकीकी हालत में मौजूद नहीं है। मेरे सामने पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए आज मेरी गुफ्तगू भी बड़ी संजीदा और इल्मी गुफ्तगू थी। हज़रात गिरामी, वो लोग क्या करते थे, अपने मकसद का, लोगों की तबीयत का दीन निकाल के बयान कर देते थे, जिस पे लोग उन्हें पैसे देते थे, नजराने देते थे, ख़त्म पे बुलाते थे, प्रोग्राम पे बुलाते थे, और जिस बात से लोग नाराज़ होते थे वो बात उलमा बयान नहीं करते थे। फिर हुआ क्या, फिर अल्लाह ने आसमान से पत्थर नाज़िल किए, बनी इसराइल के ऊपर पत्थर बरसे या न बरसे। बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ने इस तरह से रुसवा किया कि उनकी शक्लों को बिगाड़ दिया जाता था। वजह क्या थी, वो सरेआम गुनाह करते और उलमा उन्हें रोकते नहीं थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलमा को इस वजह से दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि वो हक बयान नहीं करते थे। पेट हर किसी का है और हर बंदा अपने पेट के लिए कर रहा है। जज मेज़ के नीचे से पैसे लेता है रिश्वत के, वो अपने पेट के लिए लेता है। हजरात, अगर किसी वडेरे के पास पर है पंचायत जाए, जिसका पल्ला भारी है, जिसके वोट ज़्यादा या कोई पैसे फड़ा आए, हक उसके, फैसला उसके हक में हो जाता है। यही पेट है जो हर जगह बुराई की तरफ राग़िब करता है, हर तरफ रिश्वत के बाजार गर्म है, इसी पेट की वजह से है। हजरत, जिसकी 1 लाख तनख्वाह और 1 लाख से जिसका पेट नहीं ना भरता, 20,000 रिश्वत लेते हुए भी उसका पेट नहीं भरता। और ये भी देखना चाहिए, हमारे यहाँ ये जो रिश्वत के बाजार गर्म हैं, उस बंदे को ये तो सोचना चाहिए कि देने वाला जो है उस बेचारे का जूता टूटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, उस पर नाजायज मुकदमा हुआ है, वो आया है थाने के अंदर और थानेदार उससे रिश्वत ले रहा है। कौन ले रहा है? जिसकी तनख्वाह 50,000 है। देने वाला कौन है? जो 500 दिहाड़ी पे मजदूरी करता है सारा दिन। ये तो सोचना चाहिए, इंसानियत खत्म हो गई। आज इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। हजरात, जैसे मसाजिद पक्की हैं, नमाजी कच्चे हो गए, बाजार आबाद है, मसाजिद वैरान हो गई, ऐसे ही इंसान तो हैं, अंदर इंसानियत नहीं है। हजरात गिरामी, आओ इसी दर्द के साथ यही पैगाम था। कड़वी मीठी बातें जो आपने सुन ली, हजम हुई या न हो, ये आपकी किस्मत है। और आओ आज से हजम करो, हम नेकी की तरफ बढ़ेंगे, बुराई से नफरत करेंगे, अच्छाई से मोहब्बत करेंगे, बुराई से नफरत करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।